बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी यानी सेहत और हिफाजत। इस यूनिट हेल्थ एंड सेफ्टी पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। इस यूनिट में हम जिंदगी के कुछ बहुत अहम और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत काम आते हैं। जो फर्स्ट 2 वीडियोस हैं उनमें हमने लिसनिंग पोर्शन रीड किया जिसमें हमारे पास टॉपिक था इमरजेंसी अनाउंसमेंट इन एन एयरक्राफ्ट। फिर इसी टॉपिक पर बेस्ड हमने कुछ एक्टिविटी सॉल्व की वोकैबुलरी पोर्शन में। आज की वीडियो में हम यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को रीड करेंगे। यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में हम ग्रामर को रीड करते हैं। आज इस यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में ग्रामर का जो टॉपिक हम रीड करेंगे वो है हमारे पास मॉडल वर्ब, और हम कह सकते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब वर्ब के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ड्स होते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब या मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं आज हम इनके बारे में रीड करेंगे। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अ मॉडल इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। वापस इसको रीड करते हैं। अ मॉडल, अब यहाँ पर बात की जा रही है मॉडल की। इज अ वर्ब के ये एक किस्म का वर्ब होता है। वर्ब क्या है? वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास मॉडल वर्ब्स, यानी ये जो मॉडल है ये एक टाइप का वर्ब है। अब ये किस टाइप का वर्ब है? हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है जो कि किसी सेंटेंस में उस मेन वर्ब के साथ मिलकर उसका मतलब मुकम्मल करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये एक्सप्रेस करते हैं, यानी ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये इजहार करते हैं, यानी जहाँ पर इनका यूज किया जाता है तो वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें किसी एबिलिटी यानी सलाहियत से मुतल्लिक बताते हैं। पॉसिबिलिटी मुमकिना इम्कान के बारे में बताते हैं। परमिशन यानी इजाज़त, या फिर ऑब्लिगेशन यानी फ़र्ज। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इनका इस्तेमाल हम मेन वर्ब के साथ करते हैं ताकि उसके मीनिंग को मज़ीद कंप्लीट किया जा सके। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब जो हैं ये सिनोनिम्स हैं हमारे पास। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में एक तो टेंस को क्लियर करते हैं, आया हमें ये बताते हैं कि वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यानी टेंस से मुतल्लिक हमें बताते हैं। दूसरा वो हमें सेंटेंस के मूड के बारे में बताते हैं, आया वो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हमें उस सेंटेंस के वॉइस यानी ये बताते हैं कि आया ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो ये हमारे पास एक टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है दैट इज यूज्ड टुगेदर, जो कि इस्तेमाल किया जाता है विद द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ ऑफ द सेंटेंस किसी सेंटेंस में, यानी ये किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है एज अ हेल्पिंग और एज एन एक्सिलरी वर्ब, जो कि उस सेंटेंस में एक्सप्रेस करता है एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को या फिर ऑब्लिगेशन को। तो यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब्स के बारे में रीड किया। देखें यहाँ पर आपको मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स, इन तीनों में आपको जो डिफरेंस है ये मालूम होना चाहिए। मॉडल वर्ब्स क्या जाहिर करते हैं? ये एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन को जाहिर करते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये किसी भी सेंटेंस का टेंस, मूड और उसका वॉइस जाहिर करते हैं। जबकि मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस का वो मेन वर्ब होता है, वो मेन एक्शन वर्ड होता है जिसमें किसी एक्शन के बारे में बात की जा रही होती है। यहाँ पर नीचे आपको कुछ मॉडल वर्ब्स दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। सब कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड, अब ये आपके पास मॉडल वर्ब्स हैं।
कैन, मे, शुड, मस्ट, शेल एंड विल। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यही मेंशन किए गए हैं। अब हम इनके यूजेज के बारे में रीड करेंगे। हियर इज द यूजेज ऑफ द मॉडल वर्ब्स। यहाँ पर आपको इन मॉडल वर्ब्स के यूजेज के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है हमारे पास कैन। कैन इज अ मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल वर्ब है दैट इज यूज्ड टू कन्वे एबिलिटी, जो कि सलाहियत को जाहिर करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई कैन शो यू माई पासपोर्ट एंड आइडेंटिफिकेशन, कि मैं आपको अपना पासपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान दिखा सकती हूँ। अब यहाँ पर ये जो कैन यूज हुआ है, ये एबिलिटी और सलाहियत को दिखा रहा है। कैसे? यानी वो बता रहा है कि मुझ में ये सलाहियत है कि मैं आपको अपना पासपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन दिखा सकूं। तो कैन का इस्तेमाल हम करते हैं टू कन्वे एबिलिटी, यानी सलाहियत को जाहिर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। अब स्विम आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मेन वर्ब है और कैन हमारे पास मॉडल वर्ब है, जो कि एबिलिटी को यानी सलाहियत को दिखा रहा है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास मे। मे इज अ मॉडल, कि मे एक ऐसा मॉडल है दैट इज यूज्ड टू आस्क परमिशन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इजाजत लेने के लिए। एंड टू इंडिकेट पोलाइटनेस, या फिर अदब जाहिर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे आई सी योर टिकट प्लीज, कि बराए मेहरबानी क्या मैं आपका टिकट देख सकती हूँ। अब आपने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि परमिशन मांगी जा रही है। ये हमारे पास एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मे क्या, आई सी योर टिकट, आपका टिकट देख सकती हूँ, प्लीज बराए मेहरबानी। अब यहाँ पर जो प्लीज यूज हुआ है, ये इस पोलाइटनेस को जाहिर कर रहा है, और मे जो है तो ये परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स पूछते हैं टीचर से दैट मे आई गो टू वॉशरूम, यानी परमिशन मांगी जा रही होती है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारे पास शुड। शुड इज अ मॉडल, कि एक ऐसा मॉडल है दैट इज यूज्ड टू शो प्रोबेबिलिटी, जो कि इम्कान जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट सर्टेनिटी, यकीन के बगैर, यानी यकीन के बगैर किसी इम्कान की जब बात की जाती है तो उसके साथ शुड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुड आई बुक द आयल और अ विंडो सीट, कि आया मैं कौन सी सीट बुक करूं, आयल या विंडो सीट। आयल कहते हैं दो कतारों के दरमियान रास्ते को, या फिर विंडो सीट वो सीट जिसके साथ खिड़की मौजूद हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी को शो किया जा रहा है, बट विदाउट सर्टेनिटी, यानी यकीन के बगैर। इसके अलावा शुड का इस्तेमाल एडवाइस देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मशवरा देने के लिए। दैट यू शुड स्टडी, कि आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस के लिए भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट। मस्ट इज अ मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, जो कि फर्ज यानी जिम्मेदारी को जाहिर करता है, और कंपल्जन या फिर मजबूरी को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी एट द गेट 30 मिनट्स बिफोर बोर्डिंग, कि बोर्डिंग से 30 मिनट्स पहले आपको ज़रूर गेट पर मौजूद होना चाहिए। यानी यहाँ पर जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन बताई जा रही है कि आपने 30 मिनट पहले लाजमी तौर पर वहाँ पर मौजूद रहना है। उर्दू में इसके लिए हम ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, तो वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है हमारे पास शैल एंड विल। आर मॉडल्स, ये ऐसे मॉडल्स हैं दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट प्रेडिक्शन, जो कि मुस्तकबिल इम्कान को जाहिर करते हैं। या फिर पेशन गोई भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी ब्रिंगिंग योर लगेज, कि क्या आप अपना सामान अपने साथ लेकर आएंगे। शैल आई एक्सपेक्ट द एयरप्लेन टू टेक ऑफ ऑन टाइम, कि क्या मैं ये तवक्को रख सकती हूँ कि जहाज अपने टाइम पर उड़ान भरेगा। यानी इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात की जाती है। प्रेडिक्शन कहते हैं पेशन गोई को।
तो यहाँ पर हमने दिए हुए मॉडल वर्ब्स के बारे में रीड किया। सबसे पहले हमने रीड किया कैन के बारे में, जो कि एबिलिटी यानी सलाहियत को जाहिर करता है। मे का इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क परमिशन यानी इजाज़त मांगने के लिए। शुड का इस्तेमाल किया जाता है प्रोबेबिलिटी विदाउट सर्टेनिटी यानी यकीन के बगैर किसी इम्कान की, या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी मशवरा देने में। मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और कंपल्जन, किसी फ़र्ज़, किसी जिम्मेदारी या किसी मजबूरी को जाहिर करने के लिए। शैल और विल का इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट प्रेडिक्शन यानी पेशन गोई के लिए। फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी मुस्तकबिल के इम्कान को जाहिर करने के लिए। तो यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब्स के बारे में रीड किया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसका इस्तेमाल हम किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ करते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। नीचे आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, तो आइए अब इन मॉडल वर्ब से रिलेटेड इन एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के दिए गए बयानात को पढ़िए, रीराइट देम यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स कि फिर इनको दोबारा से हमने लिखना है। रीराइट यानी दोबारा से लिखना है। while using appropriate models such as can, may, should, must, shall and will. The first one is done for you. नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें हमने appropriate models यूज करने हैं और फिर इनको दोबारा से यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है, तो फर्स्ट को रीड करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये एक्टिविटी आपको कैसे सॉल्व करनी है। फर्स्ट है हमारे पास यू हैव माई पासपोर्ट, कि आपके पास मेरा पासपोर्ट मौजूद है। अब इसमें हम कौन सा मॉडल एक्सिलरी वर्ब लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने लगाया है मस्ट, दैट यू मस्ट हैव माई पासपोर्ट, कि आपके पास मेरा पासपोर्ट ज़रूर मौजूद होगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है ऑब्लिगेशन यानी फ़र्ज़ या जिम्मेदारी की, यानी हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इन्होंने इसको अपना पासपोर्ट दिया था, तो वो अब उनसे यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आपके पास मेरा पासपोर्ट ज़रूर मौजूद होगा। अब नेक्स्ट, आई एम ब्रिंगिंग 2 बैग्स विद मी, कि मैं अपने साथ 2 बैग्स लेकर आ रही हूँ। अब इसमें हम कौन सा मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे? अब मेरे ख्याल में यहाँ पर हम मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों सेंटेंसेस लिखवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, I will bring 2 bags with me, कि मैं अपने साथ 2 बैग्स लेकर आऊँगी। अब यहाँ पर मुस्तकबिल इम्कान की बात की जा रही है, जबकि अगर मे का इस्तेमाल मैं करूँ तो मैं कहूँगी दैट मे आई ब्रिंग 2 bags with me। एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब विल का इस्तेमाल जब हमने किया है तो ये हम प्रेडिक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि जब मे का इस्तेमाल मैंने किया है तो ये मैं परमिशन मांग रही हूँ कि आया मैं 2 बैग्स लेकर आ सकती हूँ, मुझे क्या इस बात की परमिशन है। यानी मिसाल के तौर पर जब आप कहीं सफ़र करते हैं किसी के साथ, तो आपको गाड़ी में जगह भी देखनी होती है कि आया 2 बैग्स फिट आ सकते हैं या नहीं। तो एक में हमने प्रेडिक्शन की बात की, जबकि दूसरे में हमने परमिशन की बात की। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड लाइक टू हैव एन आइल और विंडो सीट, कि मैं आइल सीट या फिर विंडो सीट पर बैठना पसंद करूंगी। आइल का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये 2 कतारों के दरमियान रास्ते को कहते हैं, जबकि विंडो सीट ऐसी सीट को कहते हैं जिसके साथ शीशा मौजूद हो। अब इसमें भी हम मे लगा सकते हैं, दैट मे आई have an aisle और window seat, कि क्या मैं आइल या विंडो सीट ले सकती हूँ। आइल जो है इसमें जो लेटर एस है ये साइलेंट है। यहाँ पर परमिशन की बात की गई है। नेक्स्ट, यू आर बोर्डिंग एट गेट 3, कि आप गेट 3 पर जाकर बोर्डिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, that you must board at gate 3, यानी जो गेट उन्होंने आपको बताया है आपने लाजमी तौर पर वहाँ पर पहुँचना है और वहीं से आपने बोर्डिंग करनी है। तो मस्ट का इस्तेमाल हमने किया है टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन, यानी जिम्मेदारी को जाहिर करने के लिए।
नेक्स्ट, योर फ्लाइट इज डिलेड फॉर एन आवर, कि आपकी परवाज 1 घंटे के लिए ताखीर का शिकार है। अब इसमें हम will का मॉडल वर्ब लगा सकते हैं। योर फ्लाइट will be delayed for an hour, कि आपकी परवाज 1 घंटे के लिए ताखीर का शिकार होगी। यानी यहाँ पर हमने मुस्तकबिल इम्कान यानी फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात की है। नेक्स्ट, द फ्लाइट इज टेकिंग ऑफ ऑन टाइम, कि परवाज वक्त पर रवाना होगी। अब यहाँ पर भी हम will का मॉडल वर्ब लगाएंगे। द फ्लाइट will take off on time, कि परवाज वक्त पर रवाना होगी। लास्ट है हमारे पास enjoy your flight, कि अपनी परवाज से लुत्फ अंदोज हों। तो यहाँ पर अब हम should का इस्तेमाल करेंगे। You should enjoy your flight, कि आपको अपनी परवाज से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। अब अगर इन सेंटेंसेस को आप देखें तो यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो इन सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स भी मौजूद हैं, जैसे कि हैव, जो कि हमें टेंस के मुतल्लिक बता रहे हैं। एम, वुड, आर, इज और लास्ट सेंटेंस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, जबकि ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। ये हमारे पास किसी टेंस, वॉइस या मूड को जाहिर करते हैं, जबकि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी एंड होती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 59 की तरफ। और आगे हमारे पास मजीद एक्टिविटीज दी गई हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो इनको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स, कि सही मॉडल्स से दिए हुए खाली जगह को पुर कीजिए। सच एज कैन, मे, शुड, मस्ट, शैल एंड विल टू कंप्लीट द अनाउंसमेंट्स, ताकि इन ऐलान को मुकम्मल किया जा सके। नीचे आपको कुछ अनाउंसमेंट्स दी गई हैं, इनको अभी हम रीड करेंगे। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक से ज़्यादा भी सही जवाब हो सकते हैं। जैसे लास्ट एक्टिविटी में हमने कुछ में टू मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया, कुछ में हमने सिंगल मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया। दोनों करेक्ट आ सकते हैं। ये सेंटेंस के टेंस और मूड की बात होती है। अब हमारे पास 2 अनाउंसमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट है प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट और नेक्स्ट है फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये दोनों टर्म समझा देती हूँ कि प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट क्या है और फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट क्या है। ये जो दोनों टर्म्स हैं ये किसी भी एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज में सफ़र के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है, प्री यानी पहले, यानी ये ऐसा ऐलान होता है जो जहाज में सवार होने से पहले किया जाता है ताकि मुसाफिर तैयार हो जाएं। जबकि फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट ये वो आखिरी ऐलान होता है जिनमें मुसाफिरों को फौरन जहाज में सवार होने का कहा जाता है। अब इनको रीड करते हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट को रीड करते हैं। गुड आफ्टरनून पैसेंजर्स कहते हैं मुसाफिरों को। दिस इज द प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट, कि ये प्री बोर्डिंग ऐलान है फॉर फ्लाइट परवाज 304A टू कराची, कि ख़वातीन व हज़रात ये कराची जाने वाली परवाज 304A के लिए प्री बोर्डिंग ऐलान है। वी डैश बी इनवाइटिंग दोज पैसेंजर्स, कि हम उन पैसेंजर्स यानी उन मुसाफिरों को दावत देंगे विद स्मॉल चिल्ड्रन, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं। अब सेंटेंस को रीड करके हमें आइडिया हो रहा है कि इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर विल लगाएंगे। वी विल बी इनवाइटिंग, कि हम मदऊ करेंगे उन मुसाफिरों को जिनके साथ छोटे बच्चे हैं। एंड एनी पैसेंजर्स, और हर वो मुसाफिर हु डैश बी रिक्वायरिंग स्पेशल असिस्टेंस, जिन्हें खुसूसी मदद की ज़रूरत होगी। स्पेशल असिस्टेंस, खुसूसी मदद। अब यहाँ पर हम लगाएंगे
मे का मॉडल वर्ब। क्यों? दोबारा से इसको रीड करते हैं। एंड एनी पैसेंजर्स हु मे बी रिक्वायरिंग स्पेशल असिस्टेंस, यानी मुमकिन है कि किसी को मदद चाहिए हो। स्पेशल असिस्टेंस की बात की जा रही है, यानी पॉसिबिलिटी, इम्कान की बात की जा रही है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर हम इसके लिए मे का इस्तेमाल करेंगे। टू बिगिन बोर्डिंग एट दिस टाइम, कि वो अब सवार होना शुरू करें, यानी यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे पैसेंजर्स की जिनके साथ छोटे बच्चे हैं या जिनको किसी स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उनसे कहा गया है कि वो अब सवार होना शुरू करें। यू डैश हैव यूर बोर्डिंग पास एंड आइडेंटिफिकेशन रेडी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे मस्ट, यानी ऑब्लिगेशन की बात की जा रही है कि ज़रूरी है कि आपके पास अपना बोर्डिंग पास और आइडेंटिफिकेशन तैयार हो, यानी पहचान, आपका पासपोर्ट, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। रेगुलर बोर्डिंग डैश बिगिन इन अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स टाइम, कि आम बोर्डिंग तकरीबन 10 मिनट में शुरू होगी। अब यहाँ पर फ्यूचर प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे। रेगुलर बोर्डिंग विल बिगिन इन अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स टाइम, कि आम बोर्डिंग तकरीबन 10 मिनट में शुरू होगी। थैंक यू, शुक्रिया। तो यहाँ पर दिए गए ब्लैंक्स को हमने फिल किया, इसको दोबारा से रीड करते हैं। गुड आफ्टरनून पैसेंजर्स, कि गुड आफ्टरनून मुसाफिरों। दिस इज द प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट फॉर फ्लाइट 304A टू कराची। ये कराची जाने वाली परवाज 304A के लिए प्री बोर्डिंग ऐलान है। We will be inviting those passengers with small children and any passengers who may be requiring special assistance to begin boarding at this time, कि हम उन मुसाफिरों को मदऊ करेंगे जिनके साथ छोटे बच्चे हैं और वो मुसाफिर जिन्हें खसूसी मदद की ज़रूरत है कि वो अब सवार होना शुरू करें। You must have your boarding pass and identification ready, कि आपके पास अपना बोर्डिंग पास और शनाख्ती कार्ड तैयार होना चाहिए। Regular boarding will begin in approximately 10 minutes time, कि आम बोर्डिंग तकरीबन 10 मिनट में शुरू होगी। थैंक यू, शुक्रिया। ये हमने प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट रीड की है, यानी ये ऐसा ऐलान है जो कि जहाज़ में सवार होने से पहले किया जाता है ताकि मुसाफिर तैयार हो जाएं। अब हम फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट को रीड करेंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट हमारे पास वो आखिरी ऐलान होता है जिनमें मुसाफिरों को फ़ौरन जहाज़ में सवार होने के लिए कहा जाता है। रीड करते हैं। दिस डैश बी द फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर पैसेंजर्स हमजा नकवी एंड नवीरा काजी बुक्ड ऑन फ्लाइट 304A टू कराची, कि कराची जाने वाली परवाज 304A के लिए हमजा काजी और नवीरा काजी के लिए आखिरी बोर्डिंग कॉल है। यानी अब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन बताई गई है जिनमें हमारे पास 2 पैसेंजर्स हमजा काजी और नवीरा काजी जो हैं वो अभी तक जहाज़ में इन्होंने बोर्डिंग नहीं की, तो ये इनके लिए फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट है कि आप फ़ौरन यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पर हम मॉडल वर्ब लगाएंगे विल। दिस विल बी, अब यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि आप फ़ौरन फ्लाइट पर आ जाएं। यू डैश प्रोसीड टू गेट 3 इमीडिएटली। यू मस्ट प्रोसीड टू गेट 3 इमीडिएटली, कि आपको फौरी तौर पर गेट 3 पर आ जाना चाहिए। मस्ट यानी ऑब्लिगेशन, फ़र्ज़ की बात की जा रही है कि आप फ़ौरन यहाँ पर आ जाएं। द फाइनल चेक्स आर बीइंग कंप्लीटेड एंड द कैप्टन डैश ऑर्डर फॉर द डोर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट टू क्लोज इन अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स टाइम, कि आखिरी जांच मुकम्मल की जा रही है और कप्तान तकरीबन 5 मिनट में जहाज़ के दरवाजे बंद कर देने का हुक्म देंगे। द फाइनल चेक्स आर बीइंग कंप्लीटेड, मुकम्मल हो चुके हैं। एंड द कैप्टन विल, और जो कैप्टन है वो हुक्म देगा, ऑर्डर हुक्म, फॉर द डोर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, के जहाज के जो दरवाजे हैं टू क्लोज उसको बंद कर दिया जाए इन अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स टाइम, तकरीबन 5 मिनट में। आई रिपीट, मैं दोबारा से ये दोहरा रहा हूँ या दोहरा रही हूँ। दिस डैश बी द फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर हमजा काजी एंड नवीरा काजी, कि मैं फिर से कह रही हूँ या कह रहा हूँ कि ये आखिरी कॉल है। This will be the final boarding call for Hamza Qazi and Navira Qazi. Thank you, शुक्रिया। अब ये हमने फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट रीड की, जिसमें हमने रीड किया कि 2 पैसेंजर्स हमजा काजी और नवीरा काजी अभी तक फ्लाइट में ऑन बोर्ड नहीं हुए। उनको लास्ट वार्निंग दी जा रही है कि आप फौरी तौर पर गेट 3 पर आ जाएं, वरना जो कैप्टन हैं
वो तकरीबन 5 मिनट में जो एयरक्राफ्ट के दरवाजे हैं उनको बंद कर देने का हुक्म दे देंगे और एंड में उनसे ये कहा कि ये आपके लिए आखिरी कॉल है, शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने दी हुई एक्टिविटी को सॉल्व किया जिसमें हमारे पास 2 पैराग्राफ्स दिए गए थे, प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट एंड फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट, और इनमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स को यूज किया। इसके साथ ही हमारी ये एक्टिविटी एंड होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यूज ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन एंड होता है जिसमें हमने ग्रामर के पोर्शन में मॉडल वर्ब्स के बारे में रीड किया, या हम इनको मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको मज़ीद क्लियर होते जाएंगे। आपने हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स में डिफरेंस को भी क्लियर रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये पोर्शन एंड होता है। आज की ही वीडियो में हम इस राइटिंग पोर्शन को भी कवर करेंगे, तो आइए इसको रीड करते हैं। राइटिंग यानी लिखना। अब राइटिंग के पोर्शन में हम डिफरेंट राइटिंग टेक्निक्स के बारे में रीड करते हैं और उनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए टॉपिक को रीड करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी कि जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इमरजेंसी अनाउंसमेंट इन एन एयरक्राफ्ट, वो यहाँ पर एंड हो जाता है। इसको हमने लिसनिंग पोर्शन, वोकैबुलरी पोर्शन और यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में इसको हमने कवर किया। अब यहाँ पर राइटिंग का जो पोर्शन है इसमें हम दोबारा से कोविड-19 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप माइंड में रखिए कि जो एयरक्राफ्ट वाला टॉपिक है हमारा, इमरजेंसी अनाउंसमेंट इन एन एयरक्राफ्ट, वो एंड हो चुका है। अब हम कोविड-19 के बारे में रीड कर रहे हैं। इमेजिन कि सोचें, यू आर लिविंग इन द ईयर 2035, कि सोचें कि आप 2035 में रह रहे हैं एंड द वर्ल्ड इज कोरोना फ्री, और जो दुनिया है उसमें कोरोना का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। इन पेयर्स, जोड़ों में डिस्कस, बहस कीजिए एंड क्रिएट और बनाइए अ डायलॉग, एक मुकालमा on how your life in 2035 is different from life in 2020 during lockdown। आपने एक डायलॉग लिखना है जिसमें आपने ये बताना है कि आपकी ज़िंदगी जो अब 2035 में है वो कैसे मुख्तलिफ है उस ज़िंदगी से जो कि 2022 में थी लॉकडाउन के दरमियान। अब लॉकडाउन हम सब गुजार चुके हैं। आप सबको आइडिया है कि लॉकडाउन में हमारी ज़िंदगी में कितनी सारी मुश्किलात आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि हमने एक डायलॉग लिखना है और कंपेयर करना है लाइफ ऑफ 2035 विद लाइफ ऑफ 2020 इन लॉकडाउन, कि लॉकडाउन में हमारी ज़िंदगी कैसी थी और अब कोरोना के बगैर हमारी ज़िंदगी कैसे है। रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। यहाँ पर आपको डायलॉग से मुतल्लिक बताया गया है। वैसे तो डायलॉग के मुतल्लिक आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 हर यूनिट में हम डायलॉग्स को रीड करते हुए आ रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में आपको याद होगा हम हर यूनिट में एक डायलॉग रीड करते थे। रिमेंबर के क्या आपको याद है, अ डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन, के डायलॉग यानी जो मुकालमा है, ये कन्वर्सेशन बातचीत होती है बिटवीन 2 पीपल, 2 लोगों के दरमियान या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यू नीड टू यूज़ स्पीच मार्क्स, आपको स्पीच मार्क्स यूज़ करने चाहिए वाइल राइटिंग योर सेंटेंस, अपने जुमले लिखते वक्त। अब यहाँ पर आपको इस पंचुएशन मार्क के बारे में बताया गया है कि जब आप डायलॉग लिखते हैं तो इन स्पीच मार्क्स का इस्तेमाल किया करें। यहाँ पर नीचे आपको एक इलस्ट्रेशन दी गई है, ये सैनिटाइज़र है या फिर हैंड वॉश है जिससे हाथ धोए जा रहे हैं। ये मास्क लगा रहे हैं और पिक्चर नंबर 3 और 4 में भी ये अपने मास्क को ठीक कर रहे हैं। और जो पिक्चर नंबर 5 है उसमें आई थिंक मास्क पे क्रॉस यानी नो का निशान लगाया गया है, यानी ये शो किया गया है कि 2035 में अब जब कोरोना ख़त्म हो चुका है तो आप बेशक मास्क का इस्तेमाल ना करें। ये मैंने पिक्चर से आइडिया लगाया है, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे पिक्चर देख के यही समझ आया है। तो आइए अब डायलॉग को रीड करते हैं जिसमें हम कंपेयर करेंगे लाइफ ऑफ 2035 विद लाइफ ऑफ 2020 ड्यूरिंग द लॉकडाउन। यूनिट नंबर 3, हेल्थ एंड सेफ्टी यानी सेहत और हिफाजत। राइटिंग पोर्शन है हमारे पास यानी लिखना, और राइटिंग पोर्शन में हमारे पास राइटिंग टेक्निक है अबाउट डायलॉग राइटिंग यानी मुकालमा लिखना। टॉपिक हमारे पास क्या है, लाइफ
of 2020 versus 2035। डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। 2 पार्टीज हैं हमारे पास, फर्स्ट है अली और सेकंड है अहमद। आप यहाँ पर स्पीच मार्क लगा सकते हैं। अली, हेलो हेलो, लाइफ इन 2035 इज सो डिफरेंट फ्रॉम 2020। अब ये हम 2035 में रह रहे हैं, तो अली कह रहे हैं कि 2035 में ज़िंदगी 2030 से बहुत मुख्तलिफ है। अहमद, यस, कि जी हाँ, इन 2020 वी वर स्टक एट होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। कि जी हाँ, 2020 में हम लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद हो चुके थे, कैद हो चुके थे। अब आप देख सकते हैं कि लाइफ में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम अपने घरों में फंस चुके हैं, कैद हो चुके हैं, जबकि 2035 की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, हम मज़ीद भी इसको रीड करते हैं। अली, वी कुड नॉट गो टू स्कूल और मीट अवर फ्रेंड्स। कि 2020 में हम ना ही स्कूल जा सकते थे और ना ही दोस्तों से मिल सकते थे। अहमद, बट नाउ इन 2035, कि अब 2035 में एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एंड वी गो टू स्कूल डेली, और हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन को रीड किया कि 2020 में हमारे स्कूल्स बंद हो चुके थे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब 2035 में हम रोज़ाना नॉर्मल तरीके से अपने स्कूल जाते हैं। अली, इन 2020 में वी हैड टू वियर मास्क ऑल द टाइम। कि 2020 में हमें हर वक्त मास्क पहने रखना पड़ता था। अहमद, नाउ, अब, वी डोंट नीड मास्क, हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ कोरोना फ्री, क्योंकि दुनिया कोरोना से पाक है। अली, लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन 2020। कि 2020 में हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। वी हैड ऑनलाइन क्लासेस, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी इंस्टेड ऑफ फिजिकल क्लासेस। फिजिकल क्लासेस के बजाय, फिजिकल क्लासेस ये हैं कि हम खुद जाएं और क्लास अटेंड करें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जबकि ऑनलाइन क्लास ये होती है कि हम घर बैठकर इंटरनेट पर क्लासेस ले रहे होते हैं। अहमद, यस, नाउ इन 2035, कि जी हाँ, अब 2035 में लाइफ इज़ ईजियर, ज़िंदगी जो है ये आसान हो चुकी है, हैप्पियर, खुशगवार हो चुकी है, एंड मोर एक्टिव, और ज़्यादा फ़ाल है। मोर एक्टिव का मतलब ये है कि 2020 में हम सब अपने घरों में बैठे रहते थे, कोई बाहर नहीं जा सकता था, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, कहीं पर भी नहीं जा सकता था। जबकि अब 2035 में जब कोरोना नहीं है तो सब लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं। अली, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर अवर हेल्थ। कि हमें हमेशा अपनी सेहत पर शुक्रगुजार होना चाहिए। अहमद, यस, कि जी हाँ, वी शुड थैंक अल्लाह, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एंड शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स इन द फ्यूचर टू, और हमें आइंदा भी हिफाजती उसूलों पर अमल करना चाहिए ताकि ऐसे कोई सूरत हाल आइंदा हमारे सामने ना आए। तो यहाँ पर हमने इस डायलॉग को रीड किया। इसके साथ ही हमारा राइटिंग के पोर्शन में जो एक्टिविटी हमें दी गई थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमारा राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर आपके सामने दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि है रीडिंग पोर्शन, और इसमें हम एक न्यू टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो टॉपिक हम रीड कर रहे थे, इमरजेंसी अनाउंसमेंट इन एन एयरक्राफ्ट, वो एंड हो चुका है, और कोविड-19 का टॉपिक भी हमारा एंड हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है लर्निंग फर्स्ट एड फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल्स। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।